जादू तेरी नज़र के एपिसोड में आया एक ऐसा मोड़ जिसने गौरी की जिंदगी को हिला कर रख दिया। गृह प्रवेश की रस्मों के बीच जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी गौरी को उसके अतीत की एक ऐसी पुकार सुनाई दी जो उसे एक खतरनाक रहस्य के करीब ले गई। क्या वाकई वही है रिश्वा? और क्या विहान के परिवार का रिश्ता है उसके माता पिता की मौत से? जानिए इस रहस्यमयी और भावनात्मक एपिसोड में, जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक बड़ा राज। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है गौरी और विहान के गृह प्रवेश से। दोनों परिवार के आशीर्वाद के साथ रस्में पूरी करते हैं। गौरी भावुक हो जाती है जब दादी, वीना, सरदा और रश्मि जैसे घर के बुजुर्ग उनका आरती उतारते हैं। दादी गौरी को सभी बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने को कहती है। वीना उसे गले लगाकर कहती है कि अब वह उसकी माँ है। गौरी सबका आशीर्वाद लेकर भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करती है और कहती है, जय हो भोलेनाथ की। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच अचानक गौरी को कोई रिश्वा नाम से पुकारता है। आवाज सुनकर वह कुएं की ओर जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रथम वंशी को महसूस होता है कि कामिनी की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। केसरी गुंडों को रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन शुरू में असफल रहती है। आखिरकार वह एक गुंडे के हाथ में आग लगाकर उन्हें रोक देती है, पर तभी पीछे से हमला होने पर वह बेहोश हो जाती है। मंदिर में विहान पवित्र मंत्रों का जाप करता है, गौरी की वापसी की गुहार लगाता है। पूरा परिवार पूजा में शामिल होता है। तभी एक चमत्कार होता है। गौरी की उंगलियां हिलती हैं और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। विहान भावुक होकर दौड़कर उसके पास आता है। गौरी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी होती है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दूसरी ओर विहान, हर्ष और अर्जुन कुछ पुराने ग्रंथों में जानकारी खोजते हैं। अर्जुन विहान को याद दिलाता है कि अब वह अपनी शक्तियां खो चुका है और उसे सामान्य जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। हर्ष को प्रथम वंशी की मंशा वाली नाम की जानकारी मिलती है, जो गौरी को उसके परिवार के बारे में जानने में मदद कर सकती है। साथ ही हर्ष ये भी पुष्टि करता है कि उनकी भाभी दरअसल रिश्वा ही है। अर्जुन विहान की टांग खींचते हुए कहता है कि अब जब उसके पास शक्तियां नहीं रहीं तो उसे आदेश देना छोड़ देना चाहिए। विहान कहता है कि गौरी अब भी उससे जुड़ी हुई है। हर्ष भी इस बात का समर्थन करता है और कहता है कि विहान को अपनी खुशियां मिलनी ही चाहिए। अर्जुन चिंता जताता है कि क्या गौरी अनुबंध खत्म होते ही चली जाएगी। इस बीच कामिनी गौरी को बताती है कि विहान के परिवार का उसकी माँ बाप की मौत में हाथ था। शुरू में गौरी को यकीन नहीं होता, लेकिन कामिनी दावा करती है कि उसके पास इसका सबूत है। वह बताती है कि कैसे उसने बदला लेने के लिए वीना से रिवावंशी परिवार का पता लिया था। गौरी को एहसास होता है कि उसकी त्रासदी में कामिनी और विहान के परिवार दोनों शामिल थे और वह फूट फूट कर रो पड़ती है। वीना सरदा से कहती है कि भोलेनाथ की कृपा से अब उनके जीवन की परेशानियां खत्म हो गई हैं। सरदा सहमति जताती है और कहती है कि वीना अब सुरक्षित है। लेकिन बाद में कामिनी गौरी को स्पष्ट करती है कि वह अकेली दोषी नहीं है और किसी और ने भी उसकी मां की हत्या में भूमिका निभाई थी। वह सबूत के तौर पर एक दस्तावेज गौरी को दिखाती है, जिसमें विहान के परिवार की संलिप्तता साफ झलकती है। गौरी परेशान और टूटे दिल के साथ घर लौटती है। विहान उसके बदले हुए व्यवहार को नोटिस करता है और पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों है। फिर वह उसे एक सरप्राइज देता है। उनके अनुबंध को नवीनीकृत कर दिया गया है, जिसमें कुछ नए नियम और शर्तें जोड़ी गई है। गौरी संशोधित अनुबंध पढ़ती है। इधर प्रथम वंशी को पता चलता है कि कामिनी ने एक बड़ा खेल रचा है, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है।